Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So we are going to continue our this series recursion basic. So till now we have seen up to the definition of recursion. तो हम लोग अब तक recursion के definition तक देख चुके हैं. अब स्टार्ट करते हैं. लेक्चर 2 है ये और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. तो पहला एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. फिबोनाची सीरीज का. तो इस वाले पार्ट में हम थ्योरी देखेंगे. अगले वाले पार्ट में हम लोग इसके कोडिंग कॉलम करके देखेंगे. पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं, उसका कोडिंग बहुत ही आसान हो जाएगा आप करने के लिए. ठीक है. तो फिबोनाची सीरीज क्या होता है? फिबोनाची सीरीज स्टार्ट होता है कुछ ऐसा होता है 0 1 देन फिर 1 देन 2 देन 3 5 8 13 21 34 इस टाइप से कुछ चलता है. ठीक है. इस टाइप से सीरीज बढ़ते जाता है. तो आप एक ही ऑब्जर्व करोगे, जैसे पार्टिकुलर 0 है और यहाँ पे 1 है, तो ये वाला इंडेक्स 1 है, ये मेरा प्रीवियस 2 के सम के इक्वल होगा. ये इक्वल टू सम हो जाएगा 1 प्लस 0, ये 1 हो जाएगा. और ये 2 है तो मैं ये प्रीवियस 2 के इसका सम प्लस इसका सम, तो ये मेरा 2 हो गया. तो जैसे ये 3 है, ये भी प्रीवियस 2 के सम के इक्वल 1 प्लस 2 3, और जो मेरा 5 है ये प्रीवियस 2 प्लस 3 5, ये इसके इक्वल हो गया. फिबोनाची सीरीज में क्या है, मतलब हर एक जो एलिमेंट है वो प्रीवियस 2 एलिमेंट के सम के इक्वल है. और स्टार्ट हम लोग कहाँ से कर रहे हैं? 0 से 1, 0 से कर रहे हैं और सेकेंड एलिमेंट मेरा 1 है, क्योंकि हर एक एलिमेंट प्रीवियस 2 के एलिमेंट के इक्वल है, इसलिए हमको 2 एलिमेंट हमेशा पता होना चाहिए. इसमें हम 0 और 1 ले रहे हैं फिबोनाची सीरीज में, क्योंकि ये जनरली चलते आ रहा है. लेकिन हम लोग अपना फिबोनाची सीरीज भी डिफाइन कर सकते हैं जिसका पहला एलिमेंट 0 1 ना हो, कुछ और हो. जैसे लेफ्ट पहला एलिमेंट मेरा 3 है, दूसरा एलिमेंट 7 है. ठीक है. तो इसका अगला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा. इसका अगला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा. अगला एलिमेंट 27 हो जाएगा. इसका अगला एलिमेंट 44 हो जाएगा. ऐसा कुछ हम लोग डिफाइन खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं. ये जरूरी नहीं है कि बेस केस यहाँ पे 0 1 दे रखा है तो 0 1 ही होगा. हम लोग कुछ और भी खुद से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है 0 1, इसलिए हम लोग 0 1 लेके चल रहे हैं. ठीक है. तो अब देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि हमको क्या करना है. पहले हम लोग ये देख चुके हैं कि हम लोग फिबोनाची सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं. अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं वो क्या करना है. हम लोग को एक नंबर दिया होगा, गिवन नंबर n, we have to find nth फिबोनाची नंबर. मतलब पूरा सीरीज नहीं प्रिंट करना, हमको सिर्फ nth नंबर प्रिंट करना है. तो लेट्स सपोज हमको बोल दिया n इक्वल टू 5th निकालना है. तो हम लोग कैसे निकालेंगे? पहला 0 देन 1 देन 1 देन 2 देन 3 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5. 5th बोल दिया तो मेरा यहाँ 3 हो जाएगा. इसका अगला बोल दिया तो मेरा 5th हो जाएगा. इसका अगला बोल दिया तो 8 हो जाएगा. ठीक है. तो हमको कोई n दे रखा होगा बेसिकली, और उसको हमको उस n पे मेरा कौन सा एलिमेंट आ रहा है सो हमको बताना होगा. ठीक है. तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसमें हम लोग रिकर्जन का यूज कर सकते हैं, इटरेशन का यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि ये सीरीज मेरा रिकर्जन का है तो हम लोग रिकर्जन पे फोकस करेंगे. ठीक है. हमको 8 बताना है. तो लेट्स सपोज हम एक फंक्शन बनाते हैं, f मेरा फंक्शन है. लेट्स सपोज मेरा f फंक्शन है. ठीक है. हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख चुके हैं. अब देखते हैं एक फंक्शन बनाते हैं. लेट्स सपोज मेरा फंक्शन f है और इसमें n पास करते हैं. ठीक है. तो हमको ये बताएगा, ये पूछेगा अपने प्रीवियस 2 एलिमेंट से, f ऑफ n-1 से पूछेगा, f ऑफ n-2 से पूछेगा. दोनों को पूछ के दोनों का सम करके f ऑफ n हो जाएगा. जैसे हमको लेट्स सपोज f ऑफ 4 बताना है तो लिख सकते हैं f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 2, ऐसा कुछ. ठीक है. चूंकि f ऑफ 3 हमको पहले से पता नहीं होगा, तो ये फिर जाएगा पूछेगा f ऑफ 2 से पूछेगा, और फिर ये f ऑफ 1 से पूछेगा, और ये f ऑफ 0 से पूछेगा, और ये f ऑफ 2
2 एक 0 से पूछेगा और 1 से पूछेगा। हमको 0 और 1 पता होता है हमेशा, तो ये दोनों कुछ रिटर्न कर देगा, दोनों का सम यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ही f(1) का हमको पता है, f(2) फिर से f(0) और ये f(1) से पूछेगा। तो अगर हम इसका ट्री बना कर देखें तो कैसे काम कर रहा है वो देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमसे पूछ रहा है फिबोनाची ऑफ 4 बताना। तो ये फिबोनाची ऑफ 4 बताने के लिए क्या पूछेगा, f(3) क्या हमें पता है, और बोलेगा क्या f(2) तुम्हें पता है, ये दोनों पूछेगा। फिर f(3) बोलेगा क्या तुम्हें f(2) पता है और f(1) पता है, इससे पूछेगा। और f(2) फिर कब क्या पूछेगा कि f(1) पता है और f(0) पता है। f(1) को तो 1 पता ही रहता है, 0 को पता रहता है, 1 को पता रहता है। f(2) फिर तो क्या पूछेगा, f(0) पता है, f(1) पता है, ठीक है। तो हमको f(0) और 1 सिर्फ पता है, 0 और 1 पता है। तो f(2) क्या होगा, 0 + 1 का सम। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 0 + 1 का सम मेरा हो जाएगा, f(0) मेरा 0 है, f(1) 1 है, ये f(2) मेरा 1 हो जाएगा। और f(1) मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। f(0) 0 और ये 1, तो यहाँ पे 0 और ये 1, तो मेरा ये 1 हो जाएगा। f(2) और f(1) मिलकर क्या हो जाएगा, 1 1 2, तो f(3) मेरा 2 हो जाएगा। f(2) मेरा 1 है, तो f(4) = f(3) + f(2), यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब से आपको ये समझ में आ रहा हो कैसे काम कर रहा है। f(0) हमको पता है, f(1) अगर पता है तो f(2) जो है मेरा f(0) + f(1), क्योंकि प्रीवियस 2 के सम के इक्वल हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, f(2) पे जाएंगे, इसको बोलेंगे f(1) पे जाओ, f(0) पे जाओ, इसका जो वैल्यू होगा फिबोनाची ऑफ 2, तो f(0) + f(1) से हमको f(2) पता चल जाएगा। ऐसे ही f(3) का हम इस वाले रिकर्जन से निकाल के यहाँ से 2 आ जाएगा, और लास्ट में f(4) = f(3) + f(2), जो कि मेरा 3 हो जाएगा। तो अब तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देख ले कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो रहा है। हम किसी भी स्टेप पे है, जैसे यहाँ पे तो यहाँ से हम 2 कॉल बना रहे हैं, f(n-2) बना रहे हैं और f(n-1) बना रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा दो भाग में टूट रहा है, इस टाइम ये 2n हो जाएगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा ये O(n) होगा, क्योंकि रिकर्जन जो स्टेप होगा उसमें मैक्सिमम n एलिमेंट जाएगा, मैक्सिमम n एलिमेंट मतलब 0 से लेके n तक जाएगा, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(n) हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n हो गया। ये एक्सपोनेंशियल होता है, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली होता है, इसलिए हम लोग इसको हम लोग रिकर्जन से करते हैं, लेकिन इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी कर सकते हैं, और इसको हम लोग इटरेशन से भी कर सकते हैं, या फॉर लूप इसको बोले उससे भी कर सकते हैं। तो होप तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें कोडिंग पार्ट देखेंगे, कोड करके देखेंगे। तब तक के लिए कीप कोडिंग।